डंकिन एक सीधा साधा शादीशुदा ऑफिस गोइंग कॉर्पोरेट अकाउंटेंट है। सिंपल होने की वजह से सभी डंकिन को ग्रांटेड लेते हैं और उसे ज्ञान और सुझाव देते रहते हैं। डंकिन ऊपर से स्माइल करता लेकिन अंदर से परेशान रहता। डंकिन की बीवी बहुत ही प्यारी घरेलू लड़की है। डंकिन का बॉस अचानक डंकिन को अकाउंट्स से एडमिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता है। डंकिन को पुराने ऑफिस स्टाफ को निकालने की रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। डंकिन इससे बहुत परेशान हो जाता है। डंकिन को एक नया सबऑर्डिनेट दिया जाता है जो डंकिन का कंप्यूटर भी शेयर करता है। डंकिन घर वापस आता है। डंकिन की माँ और एक फैमिली डॉक्टर डिनर पर आते हैं। डंकिन के ऑफिस की परेशानी उसके चेहरे पर दिख रही थी। डॉक्टर डस्टिन से कुछ फालतू और पर्सनल सवाल पूछता है जिससे डस्टिन अंदर ही अंदर चिढ़ता है। माँ डिनर पर डंकिन और उसकी बीवी से पोते की मांग करती है। अचानक डंकिन को ऑफिस से नए सबऑर्डिनेट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि गलती से उसने डंकिन के कंप्यूटर से एक इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट कर दी है। डंकिन उस पर जमकर चिल्लाता है क्योंकि डंकिन इस फाइल पर 1 साल से काम कर रहा था। उसकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। गेस्ट के जाते ही डंकिन टॉयलेट में जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो चिल्लाता है। डंकिन की बीवी को आवाजें आती है तो वो डंकिन से हाल पूछने टॉयलेट तक आती है। डंकिन उसे कहता है, घबराओ मत, तुम अपनी दवाई खाकर सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डंकिन के पेट का दर्द बढ़ जाता है और वो बेहोश होकर टॉयलेट में गिर जाता है। ऐसा लगता है कि डंकिन के पास से कोई अजीब सी चीज गुजर रही है। वहाँ ऑफिस में नए सबऑर्डिनेट पर कोई छोटा सा जानवर हमला कर देता है और बुरी तरह से उसके पेट का मांस फाड़ के उसे मार देता है। डंकिन अब तक बेहोश होता है। वो चीज डंकिन के पास वापस आ जाती है। सुबह डंकिन को ऑफिस में पता चलता है कि एक रकून ने नए सबऑर्डिनेट को मार डाला। डंकिन हैरान हो जाता है। डंकिन अगली सुबह पेट की सोनोग्राफी करवाता है। डॉक्टर बताता है कि कुछ टिश्यूज पेट में बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक पुरानी ऑफिस फ्रेंड उसे बताती है कि ऑफिस के अकाउंट से $1 मिलियन गायब हो गए हैं। डंकिन बॉस से मिलता है। बॉस सुझाव देता है कि किसी और अकाउंट से एडजस्ट कर लो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। डंकिन समझ जाता है कि बॉस ने हेरा फेरी की है और अब सब डंकिन को चोर समझेंगे। डंकिन टेंशन में आ जाता है। डंकिन अपने दोस्त और फैमिली थेरेपिस्ट के पास जाता है। थेरेपिस्ट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हिप्नोटिज्म प्रोसेस करता है। डंकिन जब बेहोश होता है तो उसके पेट में अजीब सी हलचल होती है। देखते ही देखते डंकिन के पिछवाड़े से एक भयानक छोटा क्रीचर बाहर आता है। पहली बार इस क्रीचर के दर्शन होते हैं। ये ट्यूमर जैसा गंदा और नोकीले दांत वाला बदसूरत क्रीचर होता है। छोटू मॉन्स्टर थेरेपिस्ट पे अटैक कर देता है। थेरेपिस्ट के चिल्लाने से डंकिन को होश आ जाता है। डंकिन क्रीचर को देख के भयभीत हो जाता है। क्रीचर खिड़की से भाग जाता है। थेरेपिस्ट डंकिन को बताता है कि ये अजीब क्रीचर उसके पिछवाड़े से निकला और ये हर उसको खत्म कर देगा जो डंकिन की परेशानी की वजह होगा। थेरेपिस्ट सलाह देता है कि इस क्रीचर को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करो तो वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सावधान रहना, ये मॉन्स्टर वापस तुम्हारे पास ही आएगा। छोटू मॉन्स्टर एक नाइट क्लब के बाहर डॉक्टर पे हमला कर देता है और अपने नोकीले दांतों से डॉक्टर की अतड़ियां चबा जाता है। डॉक्टर खून से लथपथ कचरे के डब्बे में पाया जाता है। सभी को लगता है कि डॉक्टर को किसी आदमखोर रकून ने रात में मार दिया। छोटू मॉन्स्टर वापस आता है। डंकिन उसे प्यार से समझाता है। मॉन्स्टर को भी बड़ा अच्छा लगता है।
डंकिन उसे माइलो बुलाता और मॉन्स्टर को अपने अंदर जगह दे देता है। फैमिली थेरेपिस्ट डंकिन को अपने पिताजी से मिलना का सुझाव देता है। डंकिन के पिताजी दूर एकांत में रहते थे। डंकिन उनसे मिलता है और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, पर पिताजी कुछ सुनने राजी नहीं होते। वो किसी भी फालतू बात में इंटरेस्टेड नहीं होते। डंकिन स्ट्रेस में आ जाता है कि पिताजी ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। टॉयलेट में माइलो गुस्से में डंकिन से बाहर आ जाता है। डंकिन उसे वादा लेता है कि माइलो पिताजी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। माइलो कुछ देर गुस्सा पी जाता है। डस्टिन अंदर चला जाता है। डंकिन ऑफिस पहुंचता है। लिफ्ट में अपने बॉस से तू मैं हो जाती है। अचानक माइलो बाहर आकर बॉस पर अटैक कर देता है। बॉस को लिफ्ट में ही चबा चबा कर खाने लगता है। डंकिन परेशान होकर जब अपनी बीवी के पास घर आता है तो बीवी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डंकिन बहुत खुश हो जाता है। वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, पर दूसरी तरफ उसे माइलो से अपने परिवार को बचाना था। वो कुछ दिनों के लिए घर वालों से अलग रहने लगता है। माइलो को अपने बच्चे जैसे ही ट्रीट करता है। माइलो को कोई वेजिटेबल्स या चिकन, मटन अच्छा नहीं लगता। उसे इंसानी खून की प्यास थी। माइलो नाराज रहने लगता है। डंकिन की बीवी गोद भराई की रस्म के लिए डंकिन को घर बुलाती है। डंकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिताजी को मिलने बोलता है, पर पिताजी फिर कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होते। इतने में माइलो डंकिन के अंदर से आने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली पिताजी के पिछवाड़े से भी एक छोटा मॉन्स्टर बाहर आता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पिताजी का मॉन्स्टर वीक हो गया था, इसलिए माइलो उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। माइलो एक चाकू से पिताजी के मॉन्स्टर को मारता है। इससे पिताजी को भी बहुत पीड़ा होती है। वो दोनों जुड़े हुए थे। पिताजी जमीन पर गिर जाते हैं। डंकिन उन्हें संभालता है। पिताजी बताते हैं कि तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने के लिए ही मैं एकांत जीवन बिता रहा था। अब तुम्हें भी अपनी फैमिली को इस मॉन्स्टर से बचाना होगा। ये सुनते ही माइलो डंकिन की बीवी को मारने के लिए वहां से भाग जाता है। डंकिन भी अपनी बीवी को बचाने के लिए घर की तरफ भागता है। डंकिन अपनी बीवी को छुपने के लिए कहता है। माइलो दरवाजा फोड़कर घर के अंदर आ जाता है। डंकिन माइलो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो के सर पर खून सवार था। वो किचन के सिंक होल से बीवी के पास पहुंच जाता है। बीवी को माइलो खूब मारता है। वो उसे काटने ही वाला होता है, तब डंकिन आकर माइलो पर कूद जाता है। माइलो डंकिन से भी बहुत लड़ाई करता है। बीवी अपनी जान बचाने के लिए सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। सारा मोहल्ला माइलो को डंडे और आग से डराता है, लेकिन माइलो सबको पीछे कर देता है। फिर वो बीवी पर अटैक करने ही वाला होता है, तब डंकिन उसके हाथ कुल्हाड़ी से काट देता है। इससे डंकिन की भी हालत खराब हो जाती है, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए डंकिन माइलो को मार देता है। माइलो मरते मरते डंकिन को पापा कहता है। दोनों बहुत रोते हैं। माइलो अपनी सांस छोड़ देता है। डंकिन अब खुश था कि उसका परिवार सुरक्षित है और वो अपने बिजनेस में भी सक्सेसफुल है। वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। बीवी की सोनोग्राफी में फिर एक क्रीचर दिखाई देता है। ये एक हेरेडिटरी प्रॉब्लम हो गई थी। पहले पिताजी, फिर डंकिन और अब बीवी को भुगतना पड़ेगा। क्या आपके पेट में कुछ हो रहा है?